नमस्ते। कभी सोचा है कि अपनी पहली कमाई से ही दौलत बनाने का सफर कैसे शुरू हो सकता है? आज हम इसी पर बात करेंगे। और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अभी-अभी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे हैं। अच्छा, जब भी पैसे की बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? हिसाब किताब, नंबर्स, परसेंटेजेस, यही सब ना। लेकिन क्या सच में फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नंबरों का खेल है? चलिए पता लगाते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। पैसा मैथ्स से कहीं ज्यादा हमारी आदतों और हमारे व्यवहार के बारे में है। असल में ये इस बात पर कम डिपेंड करता है कि कोई कितना कमा रहा है और इस पर ज्यादा कि वो अपने पैसों के साथ कर क्या रहा है। पैसे को लेकर ना मोटे तौर पर दो तरह की सोच होती है और हमें ये चुनना होता है कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। एक तरफ है कंज्यूमर माइंडसेट, यानी उपभोक्ता वाली सोच। ये लोग पहले खर्च करते हैं और सोचते हैं कि जो बचेगा उसे बाद में देख लेंगे। इनका फोकस होता है अभी की खुशी पर। और फिर दूसरी तरफ है इन्वेस्टर माइंडसेट, यानी निवेशक वाली सोच। इनकी सोच बिल्कुल उल्टी है। ये पहले बचत और इन्वेस्ट करते हैं, लंबा सोचते हैं और पैसे से और पैसा बनाने पर ध्यान देते हैं। तो सवाल यह है कि इन्वेस्टर माइंडसेट अपनाए कैसे? इसका पहला कदम क्या है? यह है बचत का एक सुनहरा नियम जो सक्सेस के लिए एक सिस्टम तैयार करता है। देखिए, जो लोग शुरुआत कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं, अरे महीने के आखिर में जो भी बच जाएगा उसे सेव कर लेंगे। सच तो ये है कि इस तरह से ज्यादातर कुछ बचता ही नहीं है और प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, लेकिन कमाल का पावरफुल है। बस अपनी सोच को पलट देना है। नियम है, पहले बचाओ, बाद में खर्च करो। इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट भी कहते हैं। मतलब जैसे ही इनकम आए, सबसे पहले उसका एक हिस्सा बचत के लिए अलग रख दो। इसे करने का एक बहुत पॉपुलर और आसान तरीका है 50-30-20 रूल। अपनी इनकम का 50% अपनी ज़रूरतों पर खर्च करें, 30% अपनी इच्छाओं पर और सबसे ज़रूरी कम से कम 20% सीधा बचत और निवेश में डालें। और हाँ, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो तो इस हिस्से को 30% या उससे भी ज़्यादा करने का टारगेट रख सकता है। अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जो लॉन्ग टर्म में दौलत बनाने का, कह सकते हैं, एक सीक्रेट वेपन है, और वो है कंपाउंडिंग की शक्ति। तो ये कंपाउंडिंग है क्या भला? बिल्कुल आसान शब्दों में समझिए, ये वो प्रोसेस है जहां आपके पैसे पर आपको रिटर्न मिलता है और फिर उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल एक छोटे से स्नोबॉल की तरह है जो पहाड़ से नीचे आते आते बहुत बड़ा हो जाता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हर महीने सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं 12% के एवरेज रिटर्न पर। 10 साल बाद ये रकम हो जाती है करीब 2.3 लाख रुपए। ठीक है, अच्छी शुरुआत है। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। यही इन्वेस्टमेंट अगर 20 साल तक चलता रहे तो ये रकम 4 गुना से भी ज्यादा होकर करीब 10 लाख रुपए बन जाती है। देख रहे हैं ग्रोथ की रफ्तार कितनी तेजी से बढ़ी। और 30 साल बाद यकीन मानिए यही इन्वेस्टमेंट बढ़कर लगभग 35 लाख रुपए हो जाता है। शुरुआत में भले ये धीमा लगे, लेकिन समय के साथ इसकी ग्रोथ विस्फोटक हो जाती है। यही है कंपाउंडिंग का जादू। तो इससे सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? वो ये है कि कितना पैसा लगाया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि कितने समय के लिए लगाया जा रहा है। जल्दी शुरू करना ही सबसे बड़ा फायदा है। तो ठीक है, हमने सिद्धांत तो समझ लिए, पर अब सवाल यह है कि शुरुआत कहाँ से करें। चलिए एक सिंपल सा इन्वेस्टमेंट प्लान देखते हैं जिसे कोई भी आसानी से शुरू कर सकता है। इन्वेस्टमेंट में एक बहुत जरूरी चीज होती है और वो है रिस्क को कम करना। और इसका सबसे अच्छा तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखिए। मतलब अपना सारा पैसा एक ही जगह मत लगाइए। जैसे एक 18 साल के युवा के लिए एक सैंपल पोर्टफोलियो कुछ ऐसा हो सकता है: 60% म्यूचुअल फंड्स में ताकि पैसा ग्रो करे, 20% स्टॉक्स में थोड़े ज्यादा रिटर्न्स के लिए, 10% गोल्ड में बाजार के उतार चढ़ाव से सेफ्टी के लिए और 10% कैश इमरजेंसी के लिए। हाँ, ये सिर्फ एक उदाहरण है, इसे अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करना जरूरी है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, किसी की सबसे कीमती दौलत क्या होती है? और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। जब कोई युवा होता है तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज उसकी इनकम नहीं होती, उसकी असली ताकत है समय और सही आदतें बनाने की काबिलियत। यही दो चीजें मिलकर भविष्य में असली दौलत बनाती हैं। और आखिर में बस एक बात याद रखने वाली है, आज हमारी सोच जैसी होगी, कल हमारी दौलत वैसी ही होगी। तो सवाल यह है कि आज कौन सी मानसिकता चुनी जा रही है।